हेलो ट्रेडर, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, कल का आप एनालिसिस देख लेना। मैंने कहा था कि निफ्टी का 22,000 टच करेगा। देख लो दोस्तों, राइट नाउ मैं आपको लाइव मार्केट में चीज़ें दिखा रहा हूँ। निफ्टी 22,052 पर चल रहा है। सोचो, 22,050। सोचो, मार्केट खूब इजीली। देखो, ये एरो का मार्क भी मैंने बताया बनाया था। क्या बता रहा था यहाँ पे कि मार्केट कहाँ जाएगा? ऊपर साइड जाएगा। देखो फिर से कल बजट था। माननीय निर्मला सीतारमण जी द्वारा बजट पेश किया गया। यहाँ पर आप देख रहे हो कितना बढ़िया और कितना परफेक्ट एक्यूरेसी मैंने दिया। मार्केट बहुत अच्छा टच किया 22,000 को और कंटिन्यू मार्केट चढ़ता जा रहा है। ठीक है। तो ये जो एनालिसिस मैं आपको देता हूँ, मैं चाहता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा ये जो एक एक्सपीरियंस है मेरा उसको आप लो और ग्रोथ करो। देखो कैसे ऊपर जा रहा है। आपको मैं लाइव मार्केट में दिखा रहा हूँ। मार्केट सोचो 350.2 पर है। समझ रहे हो? एक लॉट में कोई बंदा काम करता तो यहाँ इजिली वो 22,000 समथिंग पैसे बना सकता था। 300 पॉइंट पकड़ लो फिर भी 15,000 रुपये बना सकता था एक लॉट में। अगर कोई बंदा 10 लॉट में यहाँ काम करता तो कम से कम 1,50,000 बना लेता। बनाने वाले यहाँ 10-20 लाख बना रहे हैं। ठीक है ना? तो दोस्तों, ये एनालिसिस मैं इसीलिए मेरे कई सारे हमारे जो मेंबर्स हैं वो आके बोलते हैं, सर बहुत परफेक्ट एनालिसिस जाती है और इसी बेस पे मैं ट्रेड करता हूँ और मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाता हूँ। अब यहाँ निफ्टी का दिखा दिया कि इतना टच किया। अब बैंक निफ्टी के बारे में आपको दिखा देता हूँ। निफ्टी का थोड़ा सा मैं टारगेट बता दूँ। देखो कैसे बुलिश फॉर्म में मार्केट गया। मैं बोल रहा था कि यहाँ से कल गैप अप मार्केट ओपन होगा कि जाके अगर यू कैन, इफ यू आर नॉट ट्रस्ट दैट, आप जाके कल का वीडियो देख लो, आपको खुद ही पता चल जाएगा। अब यहाँ देखो, बोल रहा था मैं जैसे ही, यहाँ खुद देखो, मार्केट पहले गैप अप ओपन हुआ 21,810 का। अब सोचो सीधा 300 पॉइंट, समझ रहे हो? निफ्टी का 300 पॉइंट बहुत ज़्यादा है। अब क्या टारगेट बन सकता है? अब पहला टारगेट आपको बनेगा 21,125 का। एंड सेकंड टारगेट बनेगा 21,000। थर्ड टारगेट बनेगा 21,885 का। ठीक है ना? तो ये रहेगा अपना इन द बुलिश फॉर्म। अब आपको दिखा देता हूँ बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का आप देखो, यहाँ पे देखो कैसे एरो बनाया हूँ। ये ये क्या है दरअसल, ये मार्केट क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा है? मार्केट आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये देखो, हायर लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, हाई लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो। फिर मार्केट की तड़ाक से कैंडल बनती है और ऊपर जाता है। तो ये जो लोअर लो बनाया है, मार्केट क्या बता रहा है कि मैं डाउन साइड जाऊंगा, बियरिश। बैंक निफ्टी क्या बता रहा है? बियरिश फॉर्म में जाऊंगा। ठीक है। तो आप कल का एनालिसिस देखोगे, आप सब समझ में आएगा कि कितनी परफेक्ट एक्यूरेसी एनालिसिस दी जाती है मार्केट में क्या होता है। इसीलिए मैं बताता हूँ कि पहले आप जो एक एक्सपीरियंस है ये लो, चीज़ों को देखो और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अर्न करो। ठीक है। फिर देखो, चूंकि एच डी एफ सी बैंक, बैंक निफ्टी, द ग्रुप ऑफ बैंक, बैंकों का समूह, किसी भी शेयर बाजार में एक जो अस्थिर वातावरण होता है जहां शेयर की कीमतें हर दिन बदलती हैं, मतलब शेयर का प्राइस हर दिन चेंज होता है। यहाँ आपूर्ति यानी जो डिमांड होता है और कंज्यूमिंग होती है उस पर मतलब फैक्टर है, डिपेंड करता है। ये मैं लाइव मार्केट में आपको दिखा रहा हूँ। 400-500 पॉइंट ऊपर है बैंक निफ्टी, समझ सकते हो? अगर कोई बंदा एक लॉट पे भी काम कर रहा है, ओनली ऑन बाय द वन लॉट, तो आप समझ लो कि 6,000 बना रहा है। अब इजिली अगर 20 लॉट बाय कर लिया तो 1,20,000 बना सकता है। अब देख लो, यदि स्टॉक की खरीदारी वाले लोगों की संख्या अधिक है तो इसका मतलब क्या है कि स्टॉक की आवश्यकता बढ़ जाएगी, यानी शेयर का भाव बढ़ जाएगा। अब इसके अलावा उस स्टॉक की कीमत भी बढ़ जाती है। ठीक है। इसीलिए मैं आपको रेक्टेंगल के माध्यम से समझाया था कल। आप लेकिन आप हो कि समझने का प्रयास ही नहीं करते। आप हो कि प्रयास समझने का प्रयास ही नहीं करते। अब यहाँ से भी लॉन्ग पोजीशन लोगे, मान लो 46,100 का, तो आपको 200-300 पॉइंट इजीली मिल जाए। देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे लाइव मार्केट में आपको सिखाता हूँ कि आप चीज़ें समझो और सीखो। यहाँ लोअर लो बनाने की कोशिश किया, लेकिन चूंकि अपनी एनालिसिस एनालिसिस बताई गई थी मार्केट कॉल ऑप्शन में जाएगा, तो मार्केट कॉल ऑप्शन में गया दोस्तों। ठीक है। चलो, निफ्टी बैंक निफ्टी का बता दिया। अब एच डी एफ सी बैंक का आपको दिखा देता हूँ। लाइव मार्केट में मैं चीज़ें आपको दिखाऊंगा। लाइव मार्केट, लाइव चीज़ें चार्ट के आधार पर पढ़ा पढ़ा के आपको बहुत परफेक्ट बना दूंगा। एच डी एफ सी बैंक का दिखाता हूँ दोस्तों। ठीक है। एच डी एफ सी बैंक का देखो, ये बोला था ना इसको पुलिस फॉर्म में इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा 1471 को। पहला टारगेट अचीव करेगा 1478 एंड सेकंड टारगेट अचीव करेंगे 1484 का। तो सोचो 0.42% एच डी एफ सी ऊपर है। अब ICICI बैंक का देख लो आप।
आईसीआईसीआई बैंक का देखो कितना बढ़ा, 1.9%। ये रेक्टेंगल बनाया था दोस्तों। रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, आयतमय। एक गणितीय भाषा में शेयर बाजार की जो सांख्यिकी है, जो स्टैटिक्स है, मैं वो चीजें समझा रहा हूँ आपको कि भाव कैसे बढ़ते हैं, भाव कैसे घटते हैं, वो चीज भी बहुत मैटर करता है। तो 1038 को सोचो, मार्केट ये जो सपोर्ट था इतना तगड़ा, इसको ब्रेक नहीं किया, अब तो बुलिश फॉर्म में जा रहा है। 2.1%, 1.98% समझते हो, आईसीआईसीआई बैंक की ग्रोथ है, मतलब क्या, पूरा बैंक निफ्टी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो जो एक परफेक्ट एनालिसिस देता हूँ, यू कैन ग्रो दैट, यू कैन अर्न द अमाउंट, और यू कैन ऑल्सो शेयर द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो, एनालिसिस अच्छी लगता हो, तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं। मार्केट में क्या होता है, इसीलिए मैं पहले बता देता हूँ, बस आप पर्टिकुलर, आई हैव टू प्रोवाइड द एनालिसिस बेस एंड ओनली ऑन एजुकेशनल पर्पज के लिए मैं इसीलिए वीडियो बनाता हूँ, आप चीज़ों को समझो और सीखो और इन्जॉय करो। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए जो एनालिसिस होती है, पहले आप समय, आपको शेयर बाजार में पैसा बनाना है तो समय आपको थोड़ा सा देना पड़ेगा, और मैं यही कहता हूँ 1:3 का निकाल के रखा करो कि अपना इतना अमाउंट लगाओ कि आपका ज़्यादा अमाउंट ना जाए दोस्तों। चलो धन्यवाद, यही से वार्तालाप को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।